गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल स्वयं लर्निंग पॉइंट। और मैं हूं आपका लर्निंग फ्रेंड सुभाष गायकवाड़। बच्चे लोग, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 8 मेटलर्जी, साइंस 1 क्लास 10th एसएससी बोर्ड। और इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और उसके साथ साथ हम बात करने वाले हैं मेटलर्जी की। तो चलो शुरू करते हैं इस चैप्टर को एक कहानी से। ये हमारी मदर अर्थ है, आप देख रहे हो। ये मदर अर्थ फॉर्म हुई है या बॉर्न हुई है, ऐसा कहा जाता है 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। और तब से लेके आज तक क्या हो रहा है, बहुत सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं inside the earth and surrounding the earth, and due to that various types of minerals, various types of liquids, various types of gases are continuously forming. You know कि liquids and gases तो हम इस्तेमाल करते ही हैं, यस और यस। गैसेज जैसे ऑक्सीजन हम इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोजन इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे गैसेस इस्तेमाल करते हैं। हम इस्तेमाल करते हैं लिक्विड जैसे कि अबंडेंट है वाटर, हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं अर्थ के क्रस्ट में जो मिनरल्स होते हैं, उस मिनरल को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये मैं आपको समझाने जा रहा हूं। आप ये ट्रक, ये कार, ये प्लेन और ये सब चीजें जो देख रहे हैं, ये किचन में जितने भी सारे जो आइटम्स आप देख रहे हैं, These are either made up of metals और non metals। अब ये metals कहां से आते हैं, तो बच्चे लोग समझिए, ये जो मेटल है ना, ये मेटल हम मिनरल से एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, जिस मिनरल से हम मेटल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट करते हैं, उस मिनरल को हम ओर्स बोलते हैं बेटा। समझ आ गया है? गुड। और ये जो मेटल है, मेटल तो आपको पता ही है कि यदि आप ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ जो आपको जिगजैग लाइन दिख रही है, जहाँ बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये जो दिख रहे हैं, यानी बोसीज, आरसे, स्टेट बैंक यानी एंटीमनी, पोलोनियम, एस्टेटाइन, ये जो जिगजैग लाइन आपको दिख रही है, इसके लेफ्ट साइड के सभी क्या है, मेटल्स ही है। और नीचे जो आपको सीरीज दिख रही है, दो सीरीज, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज, दीज आर आल्सो मेटल्स। तो मेटल्स को कैसे पहचाने? सबसे पहले कि जिस एलिमेंट में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है उनके एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, यानी ये सोडियम का एटम है, ये मैग्नीशियम का एटम है, ये एल्यूमिनियम का एटम है। आप जरा ध्यान से देखिए, इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपको 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। देख रहे हो आप? तो इसके कारण हम उनको मेटल बोलते हैं। समझ रहे हो? और नॉन मेटल की यदि बात करें तो आपको समझ आ रहा है कि यहां जो फास्फोरस दिख रहा है, सल्फर दिख रहा है, क्लोरीन दिख रहा है, या कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ये क्या है, नॉन मेटल है। और ये सभी जो नॉन मेटल है, उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी उनके एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपको 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, नाइट्रोजन के ऑर्बिट में 5 दिख रहे हैं, ऑक्सीजन में 6 दिख रहे हैं, फ्लोरीन में 7 दिख रहे हैं। सिमिलरली फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस में कितने दिख रहे हैं, 5, और सल्फर के 6 और क्लोरीन के 7। ये जो मैं आपको समझा रहा हूं, यहां ये नॉन मेटल की बात हो गई, मेटल की बात हो गई, और हम बात करेंगे वो जिगजैग लाइन की। जिगजैग लाइन में क्या है, मेटेलॉइड है। वो मेटेलॉइड दे शोज प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल दैट यू ऑलरेडी नो अबाउट। अब हम बात करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आप यहां स्क्रीन पे देख रहे हो कि मेटल्स नॉर्मली सॉलिड में होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है।
हर जगह एक्सेप्शन होता है बेटा। यहाँ मर्क्यूरी और गैलियम एक्सेप्शन है, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट पे होते हैं। यस और यस। और नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल भी सॉलिड और गैसेस स्टेट में होते हैं। सॉलिड में जैसे आप यहाँ सल्फर देख रहे हो, कार्बन देख रहे हो, और गैसेस में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये क्या है, गैसेस स्टेट में होते हैं। लेकिन एक यहाँ भी एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है बेटा? तो यहाँ ब्रोमीन एक्सेप्शन है, जो कि लिक्विड स्टेट में है। आपको पता है कि मेटल नॉर्मली शाइनी होते हैं। यस और यस। कैसे होते हैं? शाइनी। इसका मतलब है कि उनको बहुत चमक होती है। यस और यस। और नॉन मेटल की बात करें तो दे डोंट हैव दिस काइंड ऑफ लस्टर। इसका मतलब है कि कार्बन जो है, कार्बन, इसको एक्सेप्शन है। इन विच फॉर्म? इन द फॉर्म ऑफ डायमंड। तो डायमंड है, कितना शाइनी है ना, आप समझ रहे हो? गुड। तो थोड़ा आगे चलते हैं, मेटल्स की बात करते हैं। मेटल में यदि आप उस साइड से देखेंगे तो मेटल्स डक्टाइल होते हैं, यानी उससे बहुत लंबी तार हम निकाल सकते हैं, और मेलिएबल भी होते हैं। हम उसको ऐसे हैमरिंग करेंगे तो थीन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने ये काजू कतली देखी होगी, उसके ऊपर जो लेयर होता है ना, वो सिल्वर का होता है। समझ रहे हो? यानी इतना पतला लेयर हम बना सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस मेलिएबिलिटी। नॉन मेटल में ये एबिलिटी नहीं होती है। ये क्लियर हो गया। और मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, वो भी हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। जैसे कि आप ये बल्ब में इस्तेमाल करने वाला जो टंगस्टन आप देख रहे हो ना, वो देखो कैसे होता है। ओके, तो ये टंगस्टन जो है, इट हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, 3422 डिग्री सेल्सियस। और नॉन मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। ये क्लियर हो गया। यदि मेटल की बात करें तो दे हैव इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन देम, एंड दैट्स व्हाई दीज आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसमें से आप देख रहे हो कि ये दो एक्सपेरिमेंट आप यहां देखो कि यदि उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है एक, और दूसरा एक्सपेरिमेंट इस साइड से यदि हम उसको हिट करें तो दूसरे साइड से अपने आप हीट ट्रांसफर होती है। ये क्लियर हो गया। नॉन मेटल में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। और मेटल कैसे होते हैं? सोनरस होते हैं। मतलब क्या? टिंग 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 बज रही हैं, ऐसी बजती हैं, यानी आवाज करते हैं जब वो उसको स्ट्रक करने के बाद। और नॉन मेटल में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। अभी एक बात बताऊं मैं आपको कि मेटल्स हार्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल्स के जो एटम होते हैं वो इस प्रकार होते हैं, इतने क्लोज होते हैं, इसके कारण वो क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। लेकिन यहाँ एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? अपना सोडियम, पोटेशियम, ये क्या है? ये थोड़े सॉफ्ट होते हैं, वी कैन कट देम विद अ नाइफ। लेकिन नॉन मेटल जो होते हैं वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं, लेकिन वहां एक्सेप्शन है, वहां डायमंड बहुत हार्ड होता है। यहां तक क्लियर हो गया। तो आगे देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स नॉर्मली हाईली रिएक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इट इज easy to them to donate that 1, 2, 3 electron from outermost orbit, and that's why they form positive ion called as a cation, and that's why we can say the metals are electropositive. तो आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज में बात करेंगे। सबसे पहले मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन और व्हेन मेटल बर्न इन ऑक्सीजन। तो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये बर्नर है तुम्हारे सामने। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये बर्नर के ऊपर एक स्पून में या हम स्पैटुला बोल सकते हैं, उसमें एक एक मेटल को रखेंगे और चेक करेंगे कि कौन सा मेटल फास्ट बर्न होता है। आर यू विथ मी? और उसके साथ साथ उनकी रिएक्शन भी देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेटल के जो प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो मैं एक एक मेटल लेता हूं। सबसे पहले मैंने लिया सोडियम। केयरफुली लेना है आपको, घर पे ये एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, ठीक है? तो सोडियम मेटल जब है, उसको जब मैं
बर्न करूंगा तो वो फटाक से बर्न होगा। इट इज एक्सीडेंटल रिएक्शन। ध्यान दीजिए, इसमें क्या फॉर्म होता है? सोडियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि मेटल व्हेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन और बर्न इन ऑक्सीजन फॉर्म मेटल ऑक्साइड। अब ये सोडियम की रिएक्शन कैसी होगी? सोडियम प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स सोडियम ऑक्साइड यानी Na2O। इसको यदि हम पानी के साथ मिलाते हैं तो हमें मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी अल्कली मिलता है। ये क्लियर हो गया? सेम अभी मैं पोटेशियम ले रहा हूं, तो पोटेशियम को जब मैं बर्न कर रहा हूं ऑक्सीजन में तो क्या होगा? पोटेशियम ऑक्साइड फॉर्म होगा। K प्लस O2 इट गिव्स K2O। अब मैं मैग्नीशियम ले रहा हूं तो मैग्नीशियम की ये रिबन है, और व्हेन आई बर्न मैग्नीशियम इन अ एयर विथ ऑक्सीजन क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होगा और इट बर्न्स विथ अ ब्लू फ्लेम। देख रहे हो आप? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। Mg प्लस O2 इट गिव्स MgO। बच्चे लोग ध्यान से समझिए, अभी हम थोड़े आगे जा रहे हैं और हम एल्यूमिनियम मेटल को ले रहे हैं। एल्यूमिनियम मेटल की फॉइल लेनी है, मतलब बिल्कुल पतली सी, और व्हेन वी बर्न लाइक दिस, जैसे कि मैंने ये इस प्रकार का जो एक्सपेरिमेंट आप देख रहे हैं इसके अंदर क्या है? एल्यूमिनियम है, और जब हम उसको बर्न करते हैं तो वो इस प्रकार बर्न होता है एंड ऑक्सीजन के साथ बर्न होने के कारण उसमें जो बचता है वो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो रिएक्शन कैसे होगी? Al प्लस O2 इट गिव्स Al2O3। Al2O3 का मतलब क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट मेटल हम ले रहे हैं जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में बस सिर्फ छोटी सी बात की गई है, हम आगे के भी मेटल्स में आपको समझा रहा हूं। जिंक। जिंक को भी जब हम बर्न करते हैं तो क्या होता है? जिंक ऑक्साइड। Zn प्लस O2 इट गिव्स ZnO। बैलेंस आपको करना है, मैं बैलेंस के साथ यह रिएक्शन लिख रहा हूं आपके लिए, सभी रिएक्शन। कॉपर की बात करें तो कॉपर इज ऑल्सो बर्न इन ऑक्सीजन एंड कैन फॉर्म अ लेयर ऑफ ब्लैक कलर कॉपर ऑक्साइड। जैसे आप यहां देख रहे हो, कॉपर प्लस ऑक्सीजन Cu प्लस O2 इट गिव्स CuO। और आयन की बात करें तो आयन की जो फॉइल है या आयन का जो आयन फाइलिंग हम उसको बोल सकते हैं, इट कैन ऑल्सो कंबस्ट और बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म आयन ऑक्साइड। वेरियस टाइप्स ऑफ आयन ऑक्साइड कैन फॉर्म। यहां मैं ले रहा हूं Fe प्लस O2 इट गिव्स Fe2O3। अब हम बात करें लीड की, तो यदि लीड का फ्रेशली कट पीस यदि हम लेते हैं और इफ यू कीप इट इन अ एयर इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म लीड ऑक्साइड यानी लेयर ऑफ लीड ऑक्साइड ऑन इट, यानी लीड Pb प्लस O2 इट गिव्स PbO। यहां तक समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया। अब हम देखने जा रहे हैं बच्चे लोग मेटल की कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन। अभी तक हमने क्या देखा? मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन और बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। यहां तक पूरा क्लियर हो गया है और आगे जाते हैं। मेटल प्लस कोल्ड वाटर तो क्या होगा? मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा और अलग अलग वाटर पे अलग अलग रिएक्शन होगी। यहां मैं कोल्ड वाटर की बात कर रहा हूं, तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं उसमें है सोडियम पोटेशियम। तो जब मैं सोडियम, ये बीकर है हमारे पास और बीकर में क्या है? वाटर है। When I put a sodium, a small pinch of sodium, मैंने तो बहुत सोडियम डाला है, आप देख रहे हो। Oh, wow. So it's burn. How this happen? तो sodium react with water vigorously, especially the cold water I am talking about, and to form a sodium hydroxide along with hydrogen gas. And that hydrogen gas catches fire because of large amount of heat is liberated in this reaction. So this kind of reaction is called as an exothermic reaction and it is explosive reaction. बेटा समझो अच्छी तरीके से। अब पोटेशियम का भी ऐसा ही होता है। When potassium is put into the cold water, potassium hydroxide, hydrogen gas and heat is liberated. This is also explosive reaction.
मैं थोड़ा आपके लिए समझा रहा हूं। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में होता है कि व्हाई सोडियम केप्ट इन केरोसिन, ये सोडियम को केरोसिन में क्यों रखना चाहिए। सबसे पहली बात कि इट इज हाईली रिएक्टिव मेटल, समझ रहे हो, और व्हेन इट एक्सपोज टू एयर इट फॉर्म सोडियम ऑक्साइड, यानी Na+O2 इट गिव्स Na2O, एंड व्हेन इट रिएक्ट विथ वाटर, जैसे अभी आपने देखा कोल्ड वाटर के साथ जब रिएक्शन होती है तो क्या फॉर्म होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। जैसे आपने देखा Na+H2O इट गिव्स NaOH plus H2 and large amount of heat and light, and this reaction is explosive, exothermic. On the other hand, if you see, sodium does not react with kerosene and it can sink in it, इसमें वो डूब जाता है, and that's why we can keep the sodium in kerosene. इसके कारण ये रीजन हो गया क्या कि why sodium kept in kerosene. अब आगे जाते हैं, कैल्शियम की बात करते हैं। तो ये कैल्शियम कंपेरेटिवली सोडियम और पोटेशियम के साथ कंपेयर करें तो थोड़ा सा कम रिएक्टिव है। इसके कारण व्हेन इट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर इट फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस, बट द हीट प्रोड्यूस इज नॉट सफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन टू कैच द फायर, एंड दैट्स व्हाई हाइड्रोजन डज नॉट कैचिंग फायर। बट यहां आप देख रहे हो ये इस बीकर में हाइड्रोजन लिबरेट्स इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, and that bubble sticks to the calcium particles, and so calcium particle float on the surface of the water. यहां तक क्लियर हो गया। फिर थोड़ा आगे जाते हैं बच्चे लोग, मैग्नीशियम की बात करते हैं। तो ये मैग्नीशियम जो है इट डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर बट इट रिएक्ट विथ द हॉट वाटर। सो व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हॉट वाटर इट फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हियर आल्सो द हाइड्रोजन गैस लिबरेट्स, एंड एक बात ध्यान रखना कि that hydrogen liberates in the form of bubbles, and here magnesium also float to that bubbles, and that's why magnesium particle also float on the surface of the water. यहां तक क्लियर हो गया है, यानी मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हॉट वाटर। बट अब हमारे पास है एल्यूमिनियम, हमारे पास है फेरस, जिंक एंड कॉपर। ये चार को जरा ध्यान से देखिए, दे डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, दे डू नॉट रिएक्ट विथ हॉट वाटर, तो उनको क्या चाहिए, अभी स्टीम चाहिए। तो इस प्रकार का अरेंजमेंट करते हैं, और इस अरेंजमेंट में एक एक मेटल को हम रखते हैं। तो जब एल्यूमिनियम स्टीम के साथ रिएक्ट होगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म होगा, और उसके साथ साथ आपको हाइड्रोजन देख रहे हैं, हाइड्रोजन के बबल्स आप उस साइड से देख रहे हो, इस प्रकार के बबल्स प्रोड्यूस होते हैं। सिमिलरली जो फेरस, जिंक और कॉपर का ही होता है। ये जो एल्यूमिनियम है इसकी रिएक्शन में आपको यहां आपके सामने लिख रहा हूं, एल्यूमिनियम प्लस वाटर, वाटर यानी इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, ध्यान दीजिए गैस फॉर्म में है, तो Al2O3 प्लस H2 बैलेंसिंग करके दिया है मैंने आपके लिए। ओके, और बैलेंसिंग का स्पेशल मैं क्लास लिया हूं तो उसमें आप पढ़ सकते हो। फेरस की बात करते हैं, तो व्हेन दैट फेरस रिएक्ट विथ स्टीम इट फॉर्म फेरस ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन कैसे लिबरेट होता है आप यहां देख रहे हो। सिमिलरली जिंक की बात करें तो जिंक also react with steam, means water in the form of steam to form zinc oxide, and hydrogen gas liberates. And the last one, that is the copper. Copper also react with water to form copper oxide, and the hydrogen gas liberates. तो इससे समझ में आ जाता है कि ये मेटल बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, कोल्ड वाटर के साथ अलग अलग प्रकार के रिएक्शन दर्शाते हैं। कुछ जो मैग्नीशियम जैसे हॉट वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं, और एल्यूमिनियम, फेरस, जिंक, कॉपर को हॉट वाटर भी नहीं लगता है, उनको स्टीम लगती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, यानी ये सभी कंटेंट समझ में आ गए होंगे। आपको यदि इसी प्रकार के कंटेंट चाहिए केमिस्ट्री के तो जरा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और आपके दोस्तों में शेयर करिए। और ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरा लाइक बटन दबा दीजिए, मैं बहुत उत्साह के साथ आगे वाला वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। तो हैप्पी लर्निंग विद स्वयं लर्निंग, बाय।